एक बेहतरीन किस्म का आपके कह जिन अस्पताल तो है ही, मगर उसके अंदर एक इमारत बनी है जिसके अंदर तमाम तिब्बी सहूलियात मिलेंगे, यानी ओपीडी, बेहतरीन किस्म के वार्ड, इसी तरीके से महंगा तरीन इलाज ऑपरेशन थिएटर्स में जो होता है वो भी मुफ्त होगा। तो क्या क्या सहूलत है अंदर, हम इस बिल्डिंग के अंदर जा रहे हैं। ये बिल्कुल न्यूली स्ट्रक्ट हुई है, नई बिल्डिंग बनी है, इसके अंदर बहुत सारी सहूलियात दिखाएंगे आपको और बताएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर काम होता है। आप अपने मरीज़ को, कौन कौन से मरीज़ यहाँ पर आ सकते हैं, दाखिल हो सकते हैं, उनका इलाज मालजा हो सकता है और पता खर्चे कितना आता है, सिफर आता है, यानी 1 रुपये भी आपने यहाँ पर खर्च नहीं करना। तो हम अंदर जाएंगे, आपको पूरी मुकम्मल तौर पे इस बिल्डिंग के हवाले से अपडेट देंगे कि आप यहाँ पर आ सकते हैं अपने घर वालों के साथ इलाज के लिए। इसी तरीके से आपके आखिर में बात करवाएंगे समा के बहुत सीनियर रिपोर्टर हैं हामिदुर रहमान, जो सेहत शोबे को बहुत कई सालों से देखते हुए आ रहे हैं, रिपोर्टिंग करते हुए आ रहे हैं। उनसे पूछेंगे कि इस इमारत बनने के बाद जो सरकारी तौर पर हमारे दिमाग में हो चुका है ना कि अस्पतालों के अंदर बहुत ज़्यादा तिब्बी सहूलियात का फुकदान है, तो इस इमारत बनने के बाद कितना फ़ायदा होगा, कितना मरीज़ों का लोड कम होगा, कि उनसे पूछेंगे और फिर यहाँ पर आपको मरीज़ों से भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। और हाँ, अंदर जाने से पहले मास्क पहन लूँ मैं। मेरा नाम इमरान यूसुफ है, मैं सर्जिकल कॉम्प्लेक्स का मैनेजर हूँ और ये हम इस वक्त सर्जिकल कॉम्प्लेक्स की ओपीडी में खड़े हुए हैं, जहाँ पे रोज़ाना तकरीबन 4,500-5 हज़ार बंदा ओपीडी में आता है और जाता है और बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। यहाँ पे किसी किस्म की कोई पर्ची के पैसे नहीं लिए जाते और टोटली फ्री है। और स्पेशलिस्ट तक उस बंदे को देखते हैं, पहले जीडीएमओ चेक करता है, उसके बाद प्रोफेसर के बाद अगर रेफ़र केसेस है तो वो कर देते हैं। ये आपकी सर्जिकल, ये फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पे हमारी ओपीडीज़ हैं, ऑलमोस्ट 9 ओपीडीज़ हैं। और जिस ओपीडी का हम अब विज़िट करेंगे, जनरल सर्जरी की ओपीडी है। एक तरफ मेल साइड है और एक तरफ फीमेल साइड है। ये फीमेल है और ये जेंट्स है। ये मेल साइड है। और इसमें जो ख़ास बात वो ये है कि इन सेंटर में प्रोफेसर और सीनियर रजिस्ट्रार वगैरह बैठे होते हैं। ये सारे यहाँ पे सर्जन वगैरह बैठे होते हैं, वो केस को डील करते हैं। चेक करने के बाद प्रोफेसर को जब रेफ़र करते हैं जी, सेंटर में भेज देते हैं। इस तरफ से जेंट्स सेंटर होता है और दूसरी साइड से लेडीज़ सेंटर होती हैं। अच्छा सर, ये कलर किस लिहाज से, ये कलर जो एसोसिएट प्रोफेसर का होगा केस देखने वाला, वो ग्रीन मार्किंग है, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता, पढ़े लिखे नहीं होते, तो फिर उनको कलर के हिसाब से वेरीफाई करते हैं कि आप ग्रीन वाले कमरे में चले जाओ, येलो वाले में चले जाओ, पर्पल वाले में चले जाओ। इस निशानदेही के लिए लगाए हुए हैं। इसमें जैसे ये असिस्टेंट प्रोफेसर है उसके ये 2 कलर हैं और प्रोफेसर है उसका ग्रीन कलर है, और इसी तरह जो रजिस्ट्रार है उसका इन्होंने दूसरा ये पिंक। ये फीमेल जिम है, यहाँ पे लेडीज़ जो हैं वो आती हैं और यहाँ पे उनकी जिम की जो भी उनका है एक्सरसाइज डॉक्टर एडवाइस करते हैं, तो यहाँ के एक्सरसाइज वगैरह डॉक्टर की एडवाइस के ऊपर आप उनको जी एक्सरसाइज में डेफिनेटली जी। कि इस तरीके से यहाँ पर बाकायदा खूब साफ़ सुथरे बेड्स हैं और यहाँ पर ये ओपीडी होती है। अमूमन जो फिजियोथेरेपी की तरह ओपीडी होती है वो यहाँ पर की जाती है और बेहतरीन किस्म की आपको सहूलत मिलती है। डॉक्टर मुकम्मल तौर पर आपको वक्त देते हैं और ऐसी सहूलियात पर तो बनता है ना कि हम कहें कि शुक्रिया सिंध हुकूमत, क्योंकि मैं बहुत बार तनकीद का निशाना बनाता हूँ, मगर जब अच्छी चीज़ हो उसको सराहना भी चाहिए। ये जो मशीन आप देख रहे हैं ये बेसिकली मेडिसिन का टोकन है। डॉक्टर जो मेडिसिन एडवाइस करते हैं वो मेडिसिन ला के स्लिप इनको देते हैं, तो ये मेडिसिन का टोकन ले लेते हैं और इस टोकन पे फिर ये अनाउंसमेंट आपके सामने हो रही है। इस अनाउंसमेंट वो करते हैं टोकन नंबर का, फिर बंदा जाके मेडिसिन ले लेता है टोकन जी। बाद में फार्मेसी है जी, ये मेडिसिन है, वो टोकन वहाँ चल रहे हैं ऊपर, वो टोकन नंबर्स हैं जी। और मेडिसिन जी यहाँ पे आ जाते हैं और मेडिसिन कलेक्ट करके चले जाते हैं। जो अवेलेबल मेडिसिन होती है वो यहाँ से मिलती है, बाकी वो जो नहीं होती वो फिर बाहर से लोग लेते हैं। ये देखिए ज़बरदस्त किस्म की एलिवेटर्स लगी ताकि जो लोग चल नहीं सकते, बच्चे बुजुर्ग, वो आसानी के साथ यहाँ से जा सकते हैं। अच्छा, ये पेशेंट वगैरह मरीज़ जो सारे इस्तेमाल कर सकते हैं, अटेंडेंट मरीज़ सब इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, 4 लिफ्ट है कम से कम आपके पास। आपने पहले ओपीडी का विजिट कराया, अब वार्ड में लेके आ रहे हैं जी। हर वार्ड में यहाँ पे 2 यूनिट्स हैं, एक मेल है और एक फीमेल है। 9 ओपीडी और वार्ड्स कितने थे यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के? यहाँ पे 9 वार्ड्स हैं। 9 वार्ड्स हैं जी, 9 वार्ड। जितनी ओपीडीज हो रही उतनी वार्ड्स हैं। ओपीडी उतनी वार्ड है। और ये लेडीज़ साइड है और लेडीज़ का ये एचडीयू है आपकी बैक साइड पे, ये एचडीयू है, हाई डिपेंडेंट यूनिट। ये है 5 बेड जी, इस पे हर चीज़ मौजूद है, मॉनिटर है, ऑक्सीजन है, वैक्यूम है, हर किस्म की फैसिलिटी यहाँ पे है। ठीक है।
अच्छा सर, एक फैसिलिटीज़ जो है यहाँ पर जी। बिल्कुल जो हम कहते हैं आगा खान या बड़े हॉस्पिटल्स में होती जी, है, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल वैसी सारी है। फैसिलिटीज़ है, बिल्कुल ऐसी है, सारे अच्छे बिल्कुल बेड ऐसे ही। किस्म के। इस बेड को बता डेफिनेशन किया जाएगा सर, इसमें जी। क्या क्या काम होता है यहाँ पर पेशेंट जी। जब आता है तो उसके साथ? जी, इलेक्ट्रॉनिक बेड्स हैं ये सारे, ठीक है, और सारी फैसिलिटी, वैक्यूम है यहाँ पे, ऑक्सीजन है, सक्शन है, मॉनिटर है, हर चीज़ यहाँ पे है अवेलेबल। अच्छा तो बताएं कि क्या हुआ, आपको कब से दाखिल है और आपकी टेक केयर सही हो रही, मुतमईन है उससे आप? जी तकरीबन 5-6 दिन से, 5-6 दिन पिछले से? जुमेरात से क्या हुआ था आपको? ये छुरियाँ लगी थी और फिर सीजर हुआ उसके बाद। ऑपरेट हुआ है? ऑपरेशन हुआ है आपका? ठीक है ठीक है, बेहतर ठीक है ठीक है ठीक है, बेहतर केयर हो रही है माशाल्लाह, आप मुतमईन है यहाँ से? ये जिस तरह प्राइवेट हॉस्पिटल में होता है कि बड़े महंगे इलाज होते हैं, वैसे ही आपका देखभाल हो रही है? जी बिल्कुल। देखिए जो सबसे अच्छी बात है ना कि जो मरीज़ हैं वो इलाज से मुतमईन है, और अमूमन जो बड़े अस्पताल हैं जिन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल्स कहते हैं, जिनको यानी कहते हैं ना मॉडर्न ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल्स, तो उसका एक बिल्कुल अमली नमूना नज़र आ रहा है। और ऐसे ही हॉस्पिटल होने चाहिए, पूरे सिंध में होने चाहिए, बल्कि पूरे पाकिस्तान में होने चाहिए। तो देखकर खुशी हो रही है। मज़ीद अब आपको लेकर चलते हैं ऑपरेशन थिएटर, आज सर्जिकल ICU में चलते हैं। सर्जिकल ICU में जा रहे हैं। इसके बाद फिर आपको ऑपरेशन थिएटर लेकर चलेंगे और वहाँ बताएंगे कि आपको क्या सहूलत है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। ये है सरदार यासीन मलिक वाली फैमिली ने किया है, डोनेट किया है। जी, ये उन्होंने पूरा किया हुआ फ्लोर है। इन्होंने किया ये है। फ्लोर किया हुआ है। हमारे लेफ्ट साइड के ऊपर ENT वार्ड है और राइट साइड के ऊपर सर्जिकल ICU है जो 28 बेडेड है। 28 बेड? जी आइए। जो भी एक मॉडर्नाइज ICU में होनी चाहिए वो यहाँ पे है, कॉम्पिटेंट स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। और यहाँ पर तमाम लोगों की टेक केयर, कौन कौन से मरीज को यहाँ पर आप रेफर हर करते किस्म की जो सर्जिकल से रिलेटेड है हैं? वो सब भी, जिसको वेंट की ज़रूरत पड़ती है तो हम सब यूज़ करते रहते हैं। ठीक है सर। अच्छा वेंट अभी आपके पास माशाल्लाह है भी, गुंजाइश भी? जी जी, गुंजाइश है, स्टैंड बाई हैं सारे। जब पेशेंट ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर ये बेड भी यूज़ कर लेते हैं। क्या कहते हैं? ये पोर्टेबल एक्सरे मशीन है, ये पोर्टेबल एक्सरे मशीन, तो यानी पूरी अगर आपको compressed बहुत जल्दी हो तो यहीं से आप यहीं से ही करते हैं। एक्सरे यहीं होते हैं, अच्छा एक्सरे सबके नॉर्मल भी हो तो यहीं पे होते हैं। अस्पतालों में मरीज को बाहर नहीं जाना बाहर नहीं जाना पड़ता, पड़ता यहाँ। MRI वगैरह के लिए जाना पड़ता है, अदरवाइज जो हमारे एक्सरेज हैं वो यही कर देते हैं। अच्छा देखिए, इलाज दुनिया भर में सब जगह महंगा है, आज सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के दीगर ममालिक जो बहुत तरक्की याफ्ता हैं, अगर वहाँ के भी आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में चले जाएँ ना तो यकीन मानिए कि उनके घर बिक जाते हैं। तो हम तो वैसे भी बहुत ज़्यादा गरीब मुल्क है, और खुदा ना खासा किसी पे आफत आ जाए, किसी को हॉस्पिटलाइज कराना हो तो यकीन मानिए मैंने बहुत सारे लोगों से उधार लेते हो, अपने घरों को बेचते हुए, सोना जेवर तमाम चीज़ें बेच देते हैं, अपने प्यारे को बचाने के लिए आप हर मुमकिन कोशिश करते हो। और सरकारी अस्पतालों का हमारे यहाँ खासतौर पर खासतौर पर कराची के अंदर ऐसा बन चुका है कि उनकी टेक केयर नहीं होती तो किसी हद तक बात दुरुस्त भी है, मगर इस तरीके के आपको वार्ड मिल जाए जहाँ पर बेहतर तिब्बी सहूलियात मिलें, उससे ना सिर्फ सरकारी अस्पतालों का इमेज बेहतर होगा बल्कि जो खासतौर पर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो लोगों को लूटते हैं, मतलब छोटी छोटी चीज़ों के लिए लाखों का बिल बना देते हैं, उससे उनको भी फ़र्क पड़ेगा। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि लोगों को अपने सरकारी अस्पताल में आना चाहिए, हमारी चीज़ है, इसी ख्याल भी रखनी है और लोगों में अवेयरनेस देनी है कि उनको प्राइवेट हॉस्पिटल्स के चक्करों में ना पड़े। क्योंकि देखिए यही बेड, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक बेड है, इसके अंदर तमाम सहूलत मौजूद है, अगर आप ही किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में लोग हैं ना तो यकीन माने 10 से 15 हज़ार रुपये डेली के चार्ज करेंगे। बैंड की बात तो बिल्कुल अलग ही है। तो इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर फ्री में आपका इलाज हो जाता है तो क्या बात है, बहुत बहुत अच्छी बात है ना। फिर आपको मज़ीद लेकर चलते हैं, यहाँ पर ऑपरेशन भी हो रहे हैं तो आपको ऑपरेशन वार्ड में लेकर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस किस्म के ऑपरेशन यहाँ पर